हेलो स्टूडेंट। तो मैंने आपको हाफ चैप्टर पढ़ा दिया था, उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। डोप तक पढ़ा दिया था मैंने, आगे स्टार्ट करते हैं। 1, सभी साथ में बोलेंगे। 1 डे एन आंट फेल इनटू ए stream and was desperately trying to save herself. One day, एक दिन, an ant, एक चींटी, fell, गिर गई, into a stream, stream means होता है धारा, नहर। एक दिन एक चींटी एक नहर में गिर गई, and was desperately trying to save herself. trying means होता है कोशिश करना। to save means save herself means खुद को बचाना। तो one day एक दिन एक चींटी एक धारा में गिर गई, बहती धारा में गिर गई और वो बचाने की कोशिश खुद को कर रही है। ए dove noticed it. ए dove means होता है सफ़ेद कबूतरनी। नोटिस्ड इट, वह जो कबूतरनी थी वह यह सब कुछ नोटिस कर रही थी, यह सब कुछ देख रही थी। शी प्लग्ड ए लीफ एंड लेट इट फॉल इनटू द स्ट्रीम क्लोज टू द आंट. शी प्लग्ड ए लीफ. शी मीन्स उसने, प्लग्ड मीन्स तोड़ी, ए लीफ एक पत्ती, एंड लेट इट फॉल और उसको गिरने दिया, इनटू द स्ट्रीम क्लोज टू द आंट और उसको उस नहर में चींटी के पास गिरने दिया. द आंट क्लेम्ड ऑन टू इट एंड फ्लोटेड सेफली टू द बैंक. द आंट क्लेम, जो चींटी थी, क्लेम्ड मीन्स चढ़ गई, ऑन टू उस पर, किस पर, उस लीफ पर, उस पत्ती पर, इट एंड फ्लोटेड सेफली टू द बैंक. फ्लोटेड मीन्स बहती गई और सेफली मीन्स बहुत, मतलब सेफली मीन्स सावधानी पूर्वक, सुरक्षा पूर्व, टू द बैंक. बैंक मीन्स होता है नदी का किनारा. तो जो चींटी थी वो पत्ती पर चढ़ गई और सेफली किनारे तक बहती बहती आ पहुंची. ए लिटिल लेटर. ए लिटिल लेटर मीन्स थोड़ी देर बाद. आप सभी साथ में बोलेंगे. ए फॉलोअर कैम एंड स्टूड अंडर द ट्री. ए लिटिल लेटर थोड़ी देर बाद. ए फाउलर, फाउलर मीन्स होता है चिड़ी मार. चिड़ी मार मीन्स जो चिड़ियों को, कबूतर को मारता है. केम आया, एंड और, स्टूड मीन्स बैठ गया, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे. ए फॉलर कैम एक चिड़ी मार आया, एंड स्टूड अंडर द ट्री और एक पेड़ के नीचे बैठ गया. ही प्रिपेयर्ड टू थ्रो ए नेट ओवर द अनसस्पेक्टेड डोव. ही प्रिपेयर्ड, वह तैयार कर रहा था. टू थ्रो ए नेट, एक जाल बिछाने की, ओवर द अनसस्पेक्टेड डोव. डोव मीन्स कबूतरनी, हुई सफ़ेद कबूतरनी जो कि अनजान थी. अनसस्पेक्टेड मीन्स बिल्कुल अनजान थी, उसको नहीं पता था क्या होने वाला है. तो ही प्रिपेयर टू थ्रो अ नेट ओवर द अनसस्पेक्टेड डोव. वह तैयारी कर रहा था जाल बिछाने की उस कबूतरनी को, उस अनजान कबूतरनी को पकड़ने के लिए. द आंट न्यू दैट वॉट ही वॉज प्लानिंग. द आंट न्यू, जो चींटी थी वह जानती थी, वॉट ही वॉज प्लानिंग, वह योजना बना रहा है. जो वो था, फॉलर था, जो चिड़ी मार था, वह जानती थी कि वह क्या योजना बना रहा था. शी stung
him into the leg. She stung him. She stung him into the leg. उसने, स्टंग मीन्स होता है डंक मारना. स्टंग मीन्स क्या होता है? डंक मारना. शी, उसने, किसने? चींटी ने. स्टंग इनटू द लैंग, उस चिड़ी मार के पैर में डंक मार दिया. द फुलर येल्ड आउट इन पेन एंड द नॉइज मेड द dove fly away. The fowler yelled, yelled means चिल्लाया, fowler means चिड़ी मार, out in pain, दर्द में वह बहुत चिल्लाया, and the noise, noise means मतलब जो वो चिल्लाया तो शोर मच गया, उसके चिल्लाने की आवाज़ आई, made the dove fly away, और जो वो कबूतरनी थी वो उड़ गई. तो द फुलर yelled out in the pain, जो चिड़ी मार था वह दर्द में चिल्लाया और इसकी आवाज़ से जो कबूतरनी थी वो उड़ गई. आई नो दिस स्टोरी ऑलरेडी सैड प्रिया. आई नो दिस स्टोरी ऑलरेडी. आई मीन्स मैं, नो मीन्स जानती हूँ, दिस मीन्स यह, स्टोरी मीन्स कहानी, ऑलरेडी मीन्स पहले ही. सैड प्रिया, प्रिया ने कहा. आई नो दिस स्टोरी ऑलरेडी, मैं कहानी पहले से जानती हूँ. डिड, सभी साथ में बोलो, साथ में. डिड यू अंडरस्टैंड द स्टोरी प्रिया आस्क्ड सुधा. डिड यू अंडरस्टैंड द स्टोरी, क्या तुम्हें यह कहानी समझ आई? प्रिया आस्क्ड सुधा, सुधा ने पूछा. सुधा कौन थी? प्रिया की मम्मी. प्रिया की मम्मी ने पूछा प्रिया से, क्या तुम्हें यह कहानी समझ में आई? इट means that if you do a good turn, you will only get good in return. It means, इसका मतलब, that if you do a good turn, अगर आप किसी के साथ अच्छाई करते हैं, यू विल ओनली गेट गुड इन रिटर्न, तो तुम्हें बदले में भी सिर्फ अच्छाई ही मिलेगी. अगर बुराई करते हो तो बदले में बुराई मिलेगी. आगे बढ़ते हैं. वॉट ए सिली स्टोरी मम्मी सैड प्रिया. वॉट अ सिली स्टोरी मम्मी सैड प्रिया, मतलब प्रिया ने कहा क्या मूर्खतापूर्ण कहानी है. इट इज़ फॉर लिटिल चिल्ड्रन, यह छोटे बच्चों के लिए है. एंड नॉट फॉर मी, यह मेरे लिए नहीं है, यह छोटे बच्चों के लिए है. वैन सुधा सॉ दैट प्रिया वॉज नॉट impressed, she decided to be firm. When Sudha saw, जब सुधा ने देखा, that कि प्रिया was not impressed, जो प्रिया है वो impressed नहीं हुई, she decided to be firm, तो उसने एक दृढ़ निश्चय किया. If you do not help her out, I will not let you watch cartoons for a week. If you, यदि तुम, do not help her out, उसकी मदद नहीं करती हो, I will not let you, मैं तुम्हें वॉच कार्टून्स फॉर अ वीक. फॉर अ वीक मीन्स एक हफ्ते के लिए. आई विल नॉट लेट यू वॉच, मतलब मैं तुम्हें नहीं देखने दूंगी कार्टून्स नहीं देखने दूंगी मैं तुम्हें एक हफ्ते के लिए.
एक्सट्रीमली अनहैप्पी मतलब बहुत दुखी, मतलब करना भी नहीं चाहती थी लेकिन उसको फिर भी करना पड़ रहा था, मतलब बहुत ही दुखी कूल। प्रिया हेल्प्ड तान्या, एक्सट्रीमली अनहैप्पी प्रिया हेल्प तान्या, मतलब बेमन से ही लेकिन प्रिया ने तान्या की मदद करी। शी सैट डाउन टू एक्सप्लेन द सम्स टू हर। शी सैट डाउन, वह बैठ गई, टू एक्सप्लेन समझाने के लिए, द सम्स टू हर, किसको, उसको तान्या को, वह सम्स को मतलब क्वेश्चंस को समझाने के लिए बैठ गई। द टीचर वॉज हैप्पी दैट तान्या हैड फाइनली अंडरस्टूड द सम्स and complimented her in front of the class. The teacher was happy, जो अध्यापिका थी वो बहुत खुश थी। That Tanya had finally understood, finally means understood means समझ गई, finally means आखिरकार, तो that the Tanya had finally understood the sums and complimented her in front of the class. तान्या है वो आखिरकार सीख गई the sums को करना, and complimented her, complimented means उसकी तारीफ की, उसकी प्रशंसा की, in front of the class, front of the class means पूरी क्लास के सामने, मतलब जो टीचर थी वो खुश हुई कि तान्या जो है वो सम्स करना सीख गई और उसने पूरी क्लास के सामने तान्या की प्रशंसा की। तान्या वॉज थ्रिल्ड एंड टोल्ड एवरीवन व्हाट ए गुड फ्रेंड प्रिया वॉज। तान्या वॉज थ्रिल्ड, तान्या थी वो बहुत खुश थी, थ्रिल्ड मीन्स होता है खुशी, बहुत अधिक खुश थी। एंड और टोल्ड एवरीवन, सभी को बताया, व्हाट अ गुड फ्रेंड प्रिया वॉज, प्रिया कितनी अच्छी दोस्त थी, उसने सभी को बताया कि प्रिया कितनी अच्छी दोस्त थी। मीनवाइल, इसी बीच उसके मन में इधर कुछ और ही चल रहा था। तान्या हैड बीन थिंकिंग हाउ शी कुड रीपे हर फ्रेंड। मीनवाइल, इसी बीच तान्या हैड बीन थिंकिंग, जो तान्या थी वो सोच रही थी, हाउ शी कुड रीपे हर फ्रेंड, इसका मतलब जो प्रिया ने जिस तरह से उसकी मदद करी थी तो वो यह सोच रही थी कि अब मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगी। द अपॉर्चुनिटी कैम सूनर देन शी थॉट। द अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है अवसर, कैम मीन्स आया, सूनर मीन्स जल्द ही, देन शी थॉट जैसा कि उसने सोचा था, जब उसने सोचा था तो द अपॉर्चुनिटी कैम सूनर, और यह अवसर भी जल्दी आया। वन डे इन ए फिट ऑफ एंगर, सभी बोलो साथ में, वन डे इन ए fit of anger, Priya called a classmate a stupid idiot. One day, एक दिन, in a fit of anger, गुस्से में, प्रिया called a classmate, प्रिया ने अपनी एक किसी क्लासमेट को stupid and idiot बुला दिया, मतलब एक दिन प्रिया ने अपनी क्लासमेट को क्या बोल दिया, stupid, idiot। The matter was reported to the principal, the matter, यह मामला, was reported, सूचित किया गया, to the principal, प्रिंसिपल को, मतलब यह मैटर प्रिंसिपल के पास तक ले जाया गया। She scolded प्रिया, जो प्रिंसिपल थी उसने प्रिया को डांटा। She said, और उसने कहा, किसने कहा, प्रिंसिपल ने कहा, You
will stay back for 2 hours after school and pick up waste paper from each and every classroom. You will stay back. तुम यहीं रुकोगी for 2 hours, 2 घंटे के लिए. आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद मतलब स्कूल की छुट्टी होने के बाद तुम 2 घंटे के लिए यहीं रुकोगी. एंड पिकअप और उठाओगी वेस्ट पेपर मतलब जो यूजलेस पेपर होते हैं, जैसे क्लासरूम में बच्चे फाड़ फाड़ के डालते हैं, मतलब रद्दी कागज टाइप्स. फ्रॉम ईच एंड एवरी क्लासरूम, हर क्लास से तुम ये पेपर्स उठाओगी. आगे देखते हैं. बोलो सभी. प्रिया was heartbroken but she had to undergo the punishment. प्रिया वॉज हार्ट ब्रोकन मीन्स होता है बहुत दुखी. तो प्रिया जो थी वो बहुत दुखी थी. बट लेकिन शी हैड टू अंडरगो द पनिशमेंट, उसे यह सजा भुगतनी थी. अंडरगो मीन्स होता है भुगतना, पनिशमेंट मीन्स सजा. तो उसको यह सजा भुगतनी थी, मतलब इस सजा को उसको कंप्लीट करना था जो सजा उसको यह मिली थी. आगे देखते हैं. आफ्टर स्कूल, बोलो सभी साथ में बोलो. आफ्टर स्कूल फिनिश्ड ऑल स्टूडेंट वॉकड आउट जेयरिंग एट प्रिया. आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद मतलब स्कूल की छुट्टी होने के बाद. आफ्टर स्कूल फिनिश्ड मतलब स्कूल ख़त्म होने के बाद. ऑल स्टूडेंट्स, सभी छात्र. वॉक आउट जेयरिंग एट प्रिया, प्रिया के पास जाके प्रिया का उपहास उड़ा रहे थे, मतलब उसका मजाक बना रहे थे. शी वॉज लेफ्ट ऑल एलोन, और वह लेफ्ट बची थी, ऑल एलोन अकेली, और वह अकेली क्लास में बची थी. शी स्टार्टेड टू सॉब एंड सॉब मीन्स होता है सिसकना, मतलब सिसक के रोना. मतलब शी वॉज लेफ्ट ऑल एलोन, वह क्लास में अकेली बची थी. सभी जो बच्चे थे वो जा रहे थे और प्रिया का मजाक उड़ाते हुए, उसका उपहास करते हुए सभी जा रहे थे. शी वॉज लेफ्ट ऑल एलोन, वो अकेली क्लास में बची थी. एंड शी स्टार्टेड, उसने शुरू किया टू सॉब एंड सॉब मीन्स होता है सिसुक के रोना या सिसुकना. तो वह सिसुक रही थी मतलब रो रही थी. दैट वॉज हाउ तान्या, सभी पढ़ो साथ में. दैट वॉज हाउ तान्या फाउंड हर बेस्ट फ्रेंड सिटिंग इन द क्लास ऑल alone and sobbing. That was how Tanya, इसी तरह found मीन्स होता है मिली उसे, हर बेस्ट फ्रेंड, उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड मिली. फ्रेंड मीन्स मित्र. सिटिंग इन द क्लास मतलब क्लास में बैठी हुई. ऑल अलोन अकेली. एंड सोबिंग और रो रही थी. मतलब तान्या को अपनी बेस्ट फ्रेंड मिली, वो क्या कर रही थी, वो क्लास में अकेली बैठी थी और रो रही थी. तान्या स्टेड बैक विद प्रिया एंड हेल्प्ड हर क्लीन द स्कूल. तान्या स्टेड बैक विद प्रिया, जो तान्या थी स्टेड बैक मीन्स ठहर गई, विद प्रिया के साथ ही, मतलब वो भी प्रिया के साथ रुक गई. एंड हेल्प्ड हर, और प्रिया की मदद की. क्लीन द स्कूल को साफ करवाने में तान्या ने प्रिया की मदद की. व्हेन प्रिया रिटर्न होम शी सैड टू हर मदर. व्हेन प्रिया, जब प्रिया, रिटर्न होम घर वापस गई. शी सैड टू हर मदर, उसने अपनी मम्मा से कहा, मम्मी नाउ आई नो वॉट द
स्टोरी ऑफ द आंट एंड द डॉग मीन्स वैन प्रिया रिटर्न होम, जब प्रिया घर वापस गई, शी सेड टू हर मदर, उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी नाउ आई नो व्हाट द स्टोरी, अब मैं जानती हूँ व्हाट द स्टोरी ऑफ द आंट एंड द डॉग मीन्स, मतलब जो स्टोरी आपने मुझे सुनाई थी चींटी की और सफ़ेद डोब की, मतलब सफ़ेद कबूतरनी की, अब मैं वो समझ गई हूँ। नाउ प्रिया एंड तान्या बिकम द बेस्ट फ्रेंड, नाउ अब प्रिया एंड तान्या, प्रिया और तान्या, बिकम द बेस्ट फ्रेंड, दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एंड प्रिया वॉज नो मोर ऑफ ए ब्रड, अब प्रिया जिद्दी घमंडी टाइप्स की लड़की नहीं रही। तो आपका यहाँ पे जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको इसके जो नोट्स हैं वो आपको PDF में मिल जाएंगे। आई होप सभी को समझ में आया होगा ये लेसन एंड सभी ने बहुत इन्जॉय किया होगा। हाँ।